एनडीए में सीट शेयरिंग विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक चिराग पासवान ने 50 से अधिक सीट मांगकर बीजेपी और जदयू को टेंशन में लाया था, लेकिन अब जीतन राम मांझी ने भी साफ ऐलान कर दिया कि अगर उनकी पार्टी को 20 सीट से कम दिया जाता है तो वे एनडीए से बाहर हो जाएंगे और 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और अब तक ना तो एनडीए में और ना ही इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला हुआ है। जहां इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने आरजेडी को साफ कर दिया है कि उन्हें 70 से कम सीट स्वीकार नहीं है, तो वहीं एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए के लिए परेशानी का सबब बनते हुए दिख रहे हैं। जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि हर हाल में उनकी पार्टी को 20 सीट चाहिए, मतलब चाहिए, और अगर उन्हें 20 सीट नहीं दी जाती है तो वे एनडीए से बाहर होंगे और 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कहानी को समझिए, साल 2020 में जब चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से बाहर थे, तब बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम ने आपस में सीटों का बंटवारा किया था। लेकिन इस बार वीआईपी बाहर है और वीआईपी के बदले चिराग पासवान की एंट्री हो चुकी है एनडीए में। अभी तक जो कहानी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार जीतन राम मांझी को 10 से 15 सीट ऑफर किया जा रहा है, लेकिन जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है और मीडिया में इस तरह का बयान देकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर जीतन राम मांझी की पार्टी ने 20 सीटें मांगी है और उनका कहना है कि पार्टी की मान्यता के लिए उन्हें 8 सीट चाहिए। 20 पर लड़ेंगे तभी तो उतनी सीट जीत पाएंगे। मीडिया से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि 15 से 20 सीटें हमें नहीं मिली तो 100 पर लड़ेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का लक्ष्य है कि साल 2025 में हमें मान्यता प्राप्त पार्टी बनना है। इसके लिए आवश्यकता है कि विधानसभा में 8 सीट पर कम से कम जीत दर्ज हो और हमें 6% वोट प्राप्त हो। इसके लिए हम 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सीटें नहीं मिलती है तो 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। बताते चले कि जीतन राम मांझी एक मीडिया कॉन्क्लेव में बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी को बने 10 साल हो चुके हैं और अब तक निबंधित पार्टी बने रहना उनके लिए अपमानजनक है। इसलिए इस बार का चुनाव उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति है। तो कुल मिलाकर एनडीए में सीट शेयरिंग का जो विवाद है वह थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले चिराग पासवान और अब जीतन राम मांझी ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी, जेडीयू आपस में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ फैसला करती है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।